हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्कैन स्कॉलर्स। एंड आज हम बात करेंगे कुछ टर्म्स के बारे में जो कि हमारे जब हम रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट की प्लानिंग करते हैं तो उसमें कुछ मेडिकल टर्म्स होते हैं, तो आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स रेडिएटेड विथ नॉलेज। सो तो फर्स्ट है ट्यूमर। एबनॉर्मल सेल ग्रोथ कैन बी कैंसरस और नॉन कैंसरस। तो ट्यूमर की अगर हम बात करें तो ट्यूमर एक एबनॉर्मल ग्रोथ होता है जो कि हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में या बॉडी के किसी भी टिश्यूज़ में वो डेवलप हो सकता है। तो ट्यूमर्स तब बनते हैं जब कोई भी सेल अपनी नॉर्मल ग्रोथ साइकिल को क्रॉस कर देता है, यानी कि वो अननेसेसरी ग्रो करना स्टार्ट कर देता है और मल्टीप्लाई होने लगता है। अब नेक्स्ट है बिनाइन, नॉन कैंसरस ट्यूमर एंड नॉट डेंजरस। तो जो बिनाइन ट्यूमर होते हैं ये वैसे ट्यूमर्स होते हैं जो हमारे बॉडी में एक स्पेसिफिक एरिया में कन्फाइंड रहता है, मतलब एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में या एक टिश्यू से किसी दूसरे टिश्यू में वो स्प्रेड नहीं हो सकता है। और ये ज़्यादा डेंजरस भी नहीं होता है, क्योंकि अगर ये किसी इम्पोर्टेंट ऑर्गन के पास हो तो ये उस ऑर्गन को प्रेशर बनाता है एंड वहाँ पे डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर सकता है। ठीक है। एंड अब नेक्स्ट है मेलिग्नेंट, कैंसरस ट्यूमर ग्रोज एंड स्प्रेड्स। तो मेलिग्नेंट ट्यूमर वो होता है जो डेंजरस होते हैं क्योंकि ये अपने सराउंडिंग टिश्यूज़ को इन्वेड कर देते हैं और बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भी ये एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रैवल कर सकते हैं, मतलब कि स्प्रेड हो सकते हैं। जब मेलिग्नेंट ट्यूमर बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक पहुंचता है उसे हम कैंसर कहते हैं। एंड अब नेक्स्ट है मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसिस एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे जो कैंसर ट्रीटमेंट है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब कैंसर सेल्स अपने ओरिजिनल साइट, मतलब जहाँ से वो स्टार्ट होते हैं वहाँ से ये मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और बॉडी के दूसरे दूसरे पार्ट्स में स्प्रेड हो जाते हैं। ये प्रोसेस तब होता है जब कैंसर सेल्स ब्लड स्ट्रीम या लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू माइग्रेट करते रहते हैं और दूसरे ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करते रहते हैं। एंड इफेक्ट करने के बाद वो वहाँ पे अपनी ग्रोथ को स्टार्ट कर देते हैं। एंड अब नेक्स्ट है प्राइमरी ट्यूमर, वेयर कैंसर फर्स्ट स्टार्टेड। तो प्राइमरी ट्यूमर का मतलब वो होता है कि जो ट्यूमर जो पहले जहाँ से डेवलप होता है उस साइट पर वो कैंसर का पहला फोकस वहीं होता है। एंड यही प्राइमरी ट्यूमर जब किसी दूसरे ऑर्गन्स या किसी दूसरे पार्ट्स में स्प्रेड हो जाता है तो उसे ही हम मेटास्टेसिस कहते हैं। एंड अगर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँ, अगर किसी को लंग कैंसर है तो उसका प्राइमरी ट्यूमर लंग्स में ही होगा। अगर ये ट्यूमर प्रॉपरली ट्रीट हो जाए तो कैंसर के बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक स्प्रेड होने से रोका जा सकता है। एंड अब नेक्स्ट है लिम्फ नोड्स, इम्यून सिस्टम ग्लैंड्स कैंसर कैन स्प्रेड हियर। तो लिम्फ नोड जो होते हैं वो हमारे बॉडी के एक इम्यून सिस्टम का एक इंटीग्रल पार्ट होता है, मतलब कि ये एक स्मॉल बीन शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में इनका लोकेशन होता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो एक पार्ट है, ठीक है, जो हमारे इम्यून सिस्टम का और जो बॉडी के फ्लूइड्स को फिल्टर करता है और हमारे जो भी बॉडी में पैथोजेंस जो भी हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हमारे बॉडी के अंदर एंटर करते हैं उन इन्फेक्शन से ये फाइट करता है। अगर कैंसर का स्प्रेड होने का रिस्क होता है तो कैंसर सेल्स पहले लिम्फ नोड्स में ही पहुंचकर ग्रो करते हैं। तो जब भी डॉक्टर्स कभी डायग्नोज करते हैं तो वो देखते हैं कि कैंसर में लिम्फ नोड्स को अफेक्ट किया है या कि नहीं। अगर कैंसर लिम्फ नोड्स में पहुंच चुका है तो ये यूजुअली कैंसर को स्प्रेड होने का इंडिकेशन होता है, क्योंकि वो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में आ चुका है, फिर वो हमारे पूरे ऑल ओवर ब्लड के थ्रू बॉडी में स्प्रेड हो सकता है। और जो हमारा लिम्फ नोड्स होते हैं ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर भी होता है कैंसर के स्टेजिंग में। एंड अब नेक्स्ट है टारगेट वॉल्यूम, ट्यूमर एंड सराउंडिंग एरिया रिसीविंग रेडिएशन। तो टारगेट वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि वो स्पेसिफिक एरिया या वो स्पेसिफिक रीजन जहाँ पर ट्यूमर या कैंसर सेल्स लोकेटेड होते हैं, जिससे ट्रीटमेंट के टाइम पे प्रिसाइजली टारगेट किया जा सके ट्यूमर को। एंड अब नेक्स्ट है
मार्जिन, एक्स्ट्रा एरिया अराउंड ट्यूमर फॉर सेफ्टी। तो मार्जिन का मतलब ये होता है कि वो एडिशनल स्पेस जो हम टारगेट वॉल्यूम के आसपास के एरिया को रखते हैं। जब हम रेडिएशन थेरेपी की प्लानिंग करते हैं ना, तो ये मार्जिन इसलिए होता है ताकि ट्रीटमेंट को ज़्यादा एक्यूरेट बनाया जा सके और हम इंश्योर कर सकते हैं कि ट्यूमर एरिया प्रॉपरली टारगेट हो, चाहे पेशेंट ट्रीटमेंट के दौरान थोड़ा मूव भी कर जाए तब। एंड अब नेक्स्ट है स्किन मार्जिन्स, डॉट्स और लाइंस टू गाइड पोजिशनिंग। तो स्किन मार्जिन की अगर हम बारे में बात करें तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और ये स्पेशली इम्पॉर्टेंट तब है जब हम रेडिएशन थेरेपी की प्लानिंग कर रहे होते हैं। तो स्किन मार्जिन का मतलब ये होता है कि वो एक्स्ट्रा स्पेस जो हम स्किन के सरफेस के अराउंड रखते हैं जब हम रेडिएशन थेरेपी डिलीवर करते हैं ना, तो ये मार्जिन हमारा यूजुअली एक सर्टेन डिस्टेंस होता है जिससे हम टारगेट वॉल्यूम के आसपास ऐड करते हैं ताकि स्किन के सेल्स को भी प्रोटेक्ट किया जा सके। जैसे कि जब हम रेडिएशन थेरेपी दे रहे होते हैं तो स्किन को भी कुछ रेडिएशन एक्सपोजर हो सकता है ना, तो ये मार्जिन क्या करते हैं, जो स्किन मार्जिन है, जो हम मार्जिन सेट करते हैं ना ट्यूमर्स की एंड उसके सराउंडिंग जो हेल्दी सेल्स हैं, तो वहाँ पे स्किन को भी कुछ रेडिएशन का एक्सपोजर हो सकता है। तो ये मार्जिन इसीलिए रखा जाता है ताकि स्किन को डायरेक्ट डैमेज ना हो और रेडिएशन के इफेक्ट को स्किन के टिश्यूज तक लिमिटेड रखा जा सके। एंड जो स्किन मार्जिन है ये हमारा इसकी साइज, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट और पेशेंट के कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। एंड अब नेक्स्ट है साइड इफ़ेक्ट्स, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ रेडिएशन शॉर्ट और लॉन्ग टर्म। तो साइड इफ़ेक्ट का सिंपल सा मतलब ये होता है कि वो अनवांटेड रिएक्शंस या सिम्टम्स जो ट्रीटमेंट के टाइम पे होते हैं। जैसे अगर पेशेंट को रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी दिया जा रहा है तो कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं उसको, जैसे कि फटीग मतलब थकान हो सकता है उसको, स्किन में इरिटेशन हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, नोजिया, वॉमिटिंग, हेयर लॉसेस। तो ये सारी चीज़ें, ये जितने भी सिम्टम्स होंगे ना, ये हमारे उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। लेकिन ये कुछ सर्टेन टाइम्स के लिए होते हैं, मतलब कि ये टेम्पररी होते हैं और जब ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ये धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। एंड अब नेक्स्ट है एक्यूट इफ़ेक्ट्स, साइड इफ़ेक्ट्स अपीयरिंग सून आफ्टर ट्रीटमेंट। तो एक्यूट इफ़ेक्ट्स का मतलब ये होता है कि जब ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है तो कंप्लीट होने के तुरंत बाद होने वाले जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि शॉर्ट टर्म होते हैं। जैसे अगर किसी पेशेंट को रेडियोथेरेपी मिल रही है तो कुछ एक्यूटली एक्सपीरियंस इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि स्किन में रेडनेस होना, थकान होना, माउथ सोर्स मतलब कि माउथ में इरिटेशन फील होना, नोजिया कभी कभी हो सकते हैं। तो ये जो एक्यूट इफ़ेक्ट्स है ना, ये टिपिकली 1 to 2 वीक्स के अंदर अपने मतलब पीक पे होते हैं और फिर धीरे धीरे ये क्या कम होने लगते हैं। एंड अब नेक्स्ट है लेट इफ़ेक्ट्स, साइड इफ़ेक्ट्स अपीयरिंग मंथ्स और ईयर एंड लेटर। तो लेट इफ़ेक्ट्स का मतलब ये होता है कि ट्रीटमेंट के बाद कुछ महीने या साल के बाद होने वाले जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो हमारे लेट इफ़ेक्ट्स में आते हैं। ये जो लेट इफ़ेक्ट्स हैं ये एक लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट होते हैं जो कि तुरंत नहीं लेकिन काफ़ी टाइम बाद अपीयर होते हैं हमारे बॉडी में। अगर किसी पेशेंट की रेडियोथेरेपी की जा रही है तो उसको अगर लेट इफ़ेक्ट्स के अकॉर्डिंग देखें तो उसको हार्ट में प्रॉब्लम्स हो सकती है, अगर चेस्ट पे रेडियोथेरेपी का डोज दिया गया हो तो किसी को फर्टिलिटी इश्यूज भी हो सकते हैं, अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अगर उसके आसपास के सराउंडिंग टिश्यूज़ में कैंसर हो गया तो हम वहाँ पे डोज देते हैं तो फर्टिलिटी इश्यूज भी हो सकते हैं। एंड सेकंड कैंसर भी हो सकता है जो कि रेयर होता है। एंड कभी कभी क्रोनिक फटीग वगैरह भी हो सकते हैं, मतलब कि लॉन्ग टर्म थकान। ये पेशेंट के सिम्टम्स होते हैं जो कि हमारे लेट इफ़ेक्ट्स के अंदर में आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। एंड अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हमारे जो रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट जब हम ट्रीटमेंट की प्लानिंग कर रहे होते हैं पेशेंट पे, तो हमारे पास कौन कौन से मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं
एंड किन किन डॉक्टर्स की नीड होती है एंड वहाँ पे कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उन्हीं मेंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि जब रेडियोथेरेपी प्लानिंग की जाती है और ट्रीटमेंट की जाती है तो वहाँ पे कौन कौन से मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तब तक आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। अगर समझ आया तो वाओ, नहीं आया तो रिवाइंड कर लो। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड स्टे सेफ।